डीएम के यहाँ मरो ना, डीएम के यहाँ मरो ना। बीजेपी में वैसे तो विवादित बयान देने वाले नेताओं की लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, मगर कुछ नेता ऐसे हैं जिनका हमेशा विवादों से चोली दामन का नाता रहता है। और ऐसे नेताओं में ऊंची फहरिस्त में आने वाले उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने इस बार हद कर दी है। दरअसल साक्षी महाराज का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद जी एक पीड़ित से कह रहे हैं कि मेरे यहाँ क्यों मरेगा, मरना है तो डीएम के यहाँ जाकर मर। अब हम आपके घर पे आएंगे, वहीं पे मर जाएंगे, जो कुछ करना होगा कर लेंगे, हम बहुत परेशान। हमारे यहाँ कहा है तो मरोगे, डीएम के यहाँ मरो ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने सांसद जी, आपके यहाँ मर के आखिर क्यों बात का बतंगड़ बनाए। और मरना है तो डीएम के यहाँ जाकर मरना चाहिए, क्योंकि ना आप सरकार में हैं और ना ही डीएम आपकी सरकार के अधिकारी हैं। डीएम अपूर्वा दुबे की तैनाती शायद यूनाइटेड किंगडम ऑफ स्टेट से की गई है, तो उनकी शिकायत पर आप या आपकी सरकार आखिर कैसे दखल कर सकती है। महाराज हम बहुत परेशान है, अब हम आपके घर पे आएंगे, वहीं पे मर जाएंगे, जो कुछ करना होगा कर लेंगे, हम बहुत परेशान। हमारे यहाँ कहा है तो मरोगे, डीएम के यहाँ मरो ना। आश्वासन हमने दिया था, डीएम ने दिया था। डीएम साहब कुछ सुनवाई नहीं कर रहे, जिसके पास जाता हूँ तो डीएम के यहाँ मरो जाके। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। दरअसल 8 दिसंबर 2021 को 9 में एक 22 वर्षीय युवती के लापता होने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। लापता युवती की मां ने सपा के दिवंगत पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटों पर युवती को जबरन ले जाने का आरोप लगाया था। जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था और उसके बाद आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया था। और जांच के ही दौरान 10 फरवरी 2022 को पुलिस ने आरोपियों की जमीन पर बने आश्रम से लापता युवती का शव भी बरामद किया था। क्योंकि मामला सपा से जुड़ा हुआ था, पूर्व मंत्री के बेटों से जुड़ा हुआ था और ठीक चुनाव से पहले इसकी गूंज राजधानी तक गई थी। आरोपियों ने कड़ाई से पूछताछ में हत्या कर शव को दफनाने की बात भी कबूल की थी। और इस मामले में योगी सरकार ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना दिखाते हुए 25 लाख के मुआवजे के ऐलान के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व पक्का आवास देने का वादा किया था। घटना को 1 साल होने वाले, मगर पीड़ित परिवार को आज तक उन वादों में से एक चवन्नी तक नहीं मिली। मामला यह हुआ था कि सुबह हमें 10:76 से कॉल आई थी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से। तो उन्होंने बताया कि यहाँ के डीएम अपूर्वा दुबे ने आपको 3 तारीख पहला महीना को रिपोर्ट लगाई है कि 25 लाख रुपए में से आपको 8 लाख रुपया दिया जा चुका है और पक्का आवास आपके पास ऑलरेडी है। बाकी लड़के को सरकारी नौकरी योग्यता के अनुसार दी जाएगी। जो 25 लाख रुपये में 8 लाख रुपया दिखाया गया है, उसमें हमें अब तक 1 रुपया भी नहीं मिला हुआ है। हमें जो भी पैसा मिला था वो हमें SC एक्ट का मिला था। यहाँ से डीएम जो रिपोर्ट ही गलत लगा रहे तो हमें आश्वासन का पैसा कहाँ से कम मिलेगा। कौन से डीएम ने रिपोर्ट लगाई है वर्तमान? डीएम अपूर्वा दुबे वर्तमान जो इस समय है, 3 तारीख पहले महीने में लगाई है। तो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, क्या बात हुई थी सांसद जी से आपकी? तो हमने परेशान होकर सांसद महाराज से कहा कि महाराज जी ऐसे अपूर्वा दुबे कर रहे हैं, रिपोर्ट गलत लगा देते हैं बार बार, और हम बहुत परेशान और हैरान हो चुके हैं, हम आपके यहाँ ही कुछ ना कुछ कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने तुम्हें आश्वासन दिया था, मरना है तो जिलाधिकारी के यहाँ मरो जाकर के। कहा हमने आश्वासन दिया था, जिलाधिकारी के यहाँ जाओ मरो जाके। तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। अगर हमारी 2-3 रोज में सुनवाई होती है, नहीं हो रही है, तो हम जाके ब्रजेश पाठक के यहाँ आत्मदाह करेंगे 25 तारीख को। जिले की सबसे बड़ी अधिकारी से न्याय न मिलने पर पीड़ित पिता ने शायद सोचा होगा कि खुद को सन्यासी कहने वाले सांसद साक्षी महाराज से अर्जी लगाएंगे तो शायद उसे इंसाफ मिलेगा, मगर मानवता, तहजीब और इंसानियत सबको शर्मसार कर देने वाले सांसद साक्षी महाराज के शब्दों ने उस बेटी की आत्मा को भी झकझोर दिया होगा, जो चंद महीने पहले इंसानी रूप में छिड़पे भेड़ियों का शिकार होने के बाद सियासत के अंधेरे में गुमनाम हो गई। हेलो महाराज जी प्रणाम। कौन? मैं उन्नाव जिला से बोल रहा हूँ, काशीराम कॉलोनी से मुकेश। सर अभी जो नहीं सपा मंत्री फतेह बहादुर सिंह के लड़के अशोक सिंह रजोल सिंह ने नहीं हमारी लड़की को मार के अपने दिव्यांग आश्रम में गाड़ दिया था, वो हमारी लड़की थी महाराज जी। तो उस समय जिलाधिकारी ने हमें आश्वासन दिया था कि 25 लाख रुपए दिया जाएगा, लड़के को सरकारी नौकरी दी जाएगी, पक्का आवास दिया जाएगा। सर उसमें से हमें कुछ नहीं मिला अभी तक के, और जिलाधिकारी उल्टा रिपोर्ट वहाँ पे लगा दिए हैं मुख्यमंत्री के यहाँ कि इनको 8 लाख रुपया दिया जा चुका है।
सर हम बहुत परेशान हैं। सदर में मिलता है ना, जी ये सदर में विधायक तो तुम्हारे ये है ना पंकज जी। जा चुके हैं पंकज जी के पास 4-5 बार सर जा चुके हो, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं महाराज। हम बहुत परेशान हैं। अब हम आपके घर पे आएंगे, वहीं पे मर जाएंगे, जो कुछ करना होगा कर लेंगे। हम बहुत परेशान। हमारे यहाँ कहा को मरोगे, डीएम के यहाँ मरो ना। आश्वासन हमने दिया था, डीएम ने दिया था। डीएम साहब कुछ सुनवाई नहीं कर रहे, जिसके पास जाता हूँ डीएम के यहाँ मरो जाके। दरअसल इसमें गलती उस पीड़ित पिता की भी नहीं है, क्योंकि योगी सरकार जब सत्ता में आई थी तो आदित्यनाथ योगी एक के बाद एक नजीर पेश करते चले गए थे। सूबे में योगी के शासन का मतलब था पीड़ितों को इंसाफ। क्या ठाकुर, क्या पंडित और क्या दलित, जाति धर्म और मजहब से ऊपर उठकर योगी के तराजू में सबको इंसाफ मिलने लगा था। और यही वजह थी कि बेटी को खोने के बाद एक पिता ने डबडबाती आंखों से उस पार्टी के सांसद के सामने इंसाफ के लिए झोली फैलाई थी। मगर साक्षी महाराज के शब्दों ने उस पिता को शायद ऐसी चोट दी होगी कि वो अब दोबारा किसी की चौखट पर जाने से पहले 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचेगा। डीएम के यहाँ मरो ना, डीएम के यहाँ मरो ना।